तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग इन टेक्स्ट का 1.11 11th क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में क्या पूछा हमसे, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक विटामिन सी होता है, फॉर्मूला है इसका C6H8O6 टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सबसे पहले गिवन पे आएंगे, तो डेल्टा TF का वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 डिग्री सेल्सियस, KF का वैल्यू क्या है हमारे पास 3.9 केल्विन kg पर मोल। एक चीज ध्यान देना होगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या कर रहा है, लोअर हो रहा है, तो यही आपका डेल्टा TF का वैल्यू कहने का इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद और क्या दे रखा हम लोग को यहाँ पे 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब इसमें डिजोल्व किया जा रहा है एस्कॉर्बिक एसिड का मास, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड को डिजोल्व किया जा रहा है एसिटिक एसिड में, और एसिटिक एसिड का मास हमारे पास 75 ग्राम, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे जो कि है 75 ग्राम। तो एक काम करते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं पता नहीं, एक काम करेंगे हम लोग, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड का। फॉर्मूला क्या है इसका C6H8O6, 6 इंटू में आपका 12, 8 इंटू में 1 प्लस 6 इंटू में 16, 72, 8, 16, 6 या 96, कितना आ जाएगा जोड़ने पे ये आपका आ गया 80, 80 में 96 को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 6, 9, 8, 17, आपका आ जाएगा 176 ग्राम पर मोल। अब निकालना क्या है उस पर हम लोग आते हैं। मास बोला था, ध्यान देना, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो यहां तक नोट कर लेंगे इजीली, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद ध्यान दीजिए, अब आते हैं फॉर्मूले पे। डेल्टा TF का फॉर्मूला था KF इंटू m। डेल्टा TF का वैल्यू क्या हमारे पास 1.5, KF का वैल्यू क्या हमारे पास 3.9, m का मतलब था मोलैलिटी, मतलब मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स का मतलब क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, मास ही यहाँ से हम लोग को निकालना है। मोलर मास अभी हम लोग निकाले ही थे यहाँ से 176, ये हो गया मोल्स, मोलैलिटी मतलब मोल्स, और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट kg में, तो मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, मास निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट पे आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास 75 ग्राम, तो ग्राम में इसको kg में लाने के लिए 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1.5 बराबर 3.9 इंटू में मास अपॉन में 176, 1000 आपका हो जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा आपका 75। इसको अब सॉल्व करना है, 25 3 75, 25 4 100 और 0, ये डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेगा 1.5 इंटू में 176 इंटू में 3, 1.5 ये दोनों डिवाइड करके कर लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, वो दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर के डिवाइड करेगा 3.9 इंटू में आपका आ जाएगा 40 बराबर मास। अब इसको यहाँ से आप लोग को नोट कर लेना है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद एक एक प्लस पे डेसिमल है राइट साइड से, तो एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, ये भी हट जाएगा आपका डेसिमल, 3 से काट सकते हैं इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, चेक कर लीजिएगा वैसे यहाँ पे, है ना। 13 कितना हो जाएगा 4 और 6 नहीं जाएगा, ये 2 से जा सकता है आपका, 2 2 जा 4 और 0, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करे, फिर लास्ट में डिवाइड कर लीजिएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, ऊपर बचा 15 इंटू में 44 और कुछ नहीं है, नीचे बचा 13 इंटू में क्या 10 बराबर यहाँ बचा मास, और भी छोटा हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो 22 में 15 का मल्टीप्लाई करना है जो भी आएगा, और नीचे 13 में 5 को मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मास लिख दे रहा हूँ, मास आपका आएगा 5.077 ग्राम, यही आपका आंसर था मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। नोट कर सकते हैं इसको।